चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है। सबसे पहले एक्सरसाइज के सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लो पेज नंबर 130। पेज नंबर 130 पे है फर्स्ट का सेकंड पैराग्राफ नजर आ रहा है सबको। उसकी पहली लाइन के एंड पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू इनलाइटन। मैं बोल के बताऊंगी बस। पेज नंबर 130 सेकंड पैराग्राफ, एक मिनट, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है द, वहां से स्टार्ट होके उससे नीचे थर्ड लाइन है आवर इन्वायरमेंट तक। मिल गया सबको। The objective of which is to enlighten the people, particularly the students, about the importance of protection and conservation of our environment. लगा लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमोसफेयर। ऐसे पार्टिकल्स जो आलूदगी फैलाते हैं वो कहाँ से आते हैं। इसका आंसर है फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल्स किसको कहते हैं? मोटर बाइक्स, बसेस, कार्स, इनको। वहां से फैक्ट्रीज से, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों को जलाने से, एंड डस्ट फ्रॉम रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है वहां से, और जो रोड्स के ऊपर डस्ट होती है उससे क्या काज होती है? पोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है विच गैस इज मोर पॉइजनस। हमें दो गैसेस दी हुई है, CO2 है और CO। अब उन्होंने कहा इन दोनों में से कौन सी ज्यादा हार्मफुल है, तो CO जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड वो मोर पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस क्यों है? जहरीली गैस क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है। ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ब्लड तक और हम क्या हो जाएंगे? डेड, यानी कि डेथ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। एसिड रेन का जंगलात पे क्या असरात हैं? तो एसिड रेन सबसे पहले क्या करेगी? दरख्तों को डैमेज कर देगी, फिर उनके लीव्स, वीकन रूट्स, उनकी जो रूट्स हैं उनको कमजोर कर देगी, एंड मेक सोइल पुअर, और जो जरखेज जमीन थी उसे क्या कर देगी? बंजर कर देगी, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी फसल या पौधे वगैरह नहीं उगेंगे। न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इजीली, नए पौधे जो है वो आसानी से ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम डेंजरस। फॉसिल फ्यूल्स कौन से थे? डेड प्लांट्स और एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं उसके अंदर जो सल्फर है वो कैसे पोल्यूशन काज करती है। तो सल्फर सबसे पहले क्या करती है? सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फर का फार्मूला होता है S। ये होती है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? SO2 में। SO2 कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में बदलने के बाद ये एयर के साथ रिएक्ट करती है। एयर का फार्मूला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है एयर में। ठीक है। इसलिए उसका फार्मूला O2 भी कह सकते हैं और O भी। अब जब SO2 और O बनेगा तो क्या बनेगा? SO2 प्लस O। SO2 प्लस O क्या बना? SO3 बना। SO3 क्या होती है? आप लोग बताओ। SO3 एसिड रेन बन जाती है। मैंने पढ़ाया भी था NO3 SO3। तो ये वही SO3 की बात कर रहे हैं कि एसिड रेन में कैसे कन्वर्ट हुई। तो व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, सल्फर टर्न्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, इट मिक्स विद एयर एंड कॉज एसिड रेन। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन कौन से सोर्स है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। 6 क्वेश्चन है। सबसे पहला है फ्यूल्स को बर्न करने से। फ्यूल्स किसको कहते हैं? पेट्रोल। ठीक है। उसके बाद है डिजीजेस, इससे क्या होती है? बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। और कोयले को जलाने से भी ये होता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो स्मोक आ रही है, धुआं, उससे भी क्या काज होगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, जिससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। एंड डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात का खत्म होना।
उसके बाद है 7 है विंड एनर्जी का। उन्होंने पूछा हुआ है यूजफुल क्यों है, कहाँ पे यूज करते हैं विंड एनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के फैंस होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फैन होता है, विंड एनर्जी का फैन होता है। अब जो यहाँ से तेज हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पे सर्कुलेट होंगी और यहाँ से कन्वर्ट करके किस में जाएंगी, वायर्स में, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी कहाँ पे वर्क करती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज क्लीन, और ये बिल्कुल क्लीन होती है क्योंकि कुदरती हवा से बन रही है ना। एंड डज नॉट काज एयर पोल्यूशन। ये लगाए उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे हवा हो, ठीक है, सहराओं में लगाए जाते हैं ये विंड एनर्जी। उसके अलावा समुद्र के किनारे, हाँ उधर भी लगते हैं, पहाड़ों के पास भी लगाए जाते हैं। इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन काज होगी। अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाओ सब। पेज नंबर 142। सबने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं? जिन्होंने नहीं लिखे अभी अभी रुक जाओ, आप लोग एमसीक्यूज लगा लो पहले। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग बताओ। SO2 तो नहीं होती, SO3 होती है। नहीं, CO2 एंड CH4। CH4 क्या है, मीथेन। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं उसको है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना जमीन पे, वो किस वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सेकंड है, इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। अब मैंने आप लोगों को बताया था सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कब कन्वर्ट होगी, किस वजह से। इन चारों में से बताओ, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, वेस्ट गैसेस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल्स। डी ऑप्शन है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने अभी यही बताया, 5 में। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, सल्फर टर्न्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। लगा लिया सबने। उसके बाद थर्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो आप लोग बताओ कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि देते हैं। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होगी कि इंक्रीज, कम हो जाएगी ना, क्योंकि पौधों ने ले लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने पूछा कौन सी गैस कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाएगी। उसके बाद है फोर्थ, विच सब्सटेंस रिमेन अनअफेक्टेड इन कैटालाइटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। CO2, ए ऑप्शन। कैटालाइटिक कन्वर्टर में लगाने से कौन सी गैस जो है वो उस पर असर नहीं होता, वो वैसे ही रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन एमसीक्यूज है, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। बोथ चिल्ड्रंस एंड एज्ड पीपल, डी ऑप्शन है। उसके बाद है 6, इन विच एरिया देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। कहाँ पे ज्यादा एसिड रेन होने के चांसेस हैं, अराउंड विलेजेस, अराउंड बिग सिटीज, इंडस्ट्रियल एरिया या वाटर बॉडी। सी ऑप्शन है, अराउंड इंडस्ट्रियल एरियाज। उसके बाद है 7, व्हाई स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। ए ऑप्शन, बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर, क्योंकि गर्मियों में फॉग नहीं होती। ए ऑप्शन। उसके बाद 8 है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कैटालाइटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। सी ऑप्शन। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं, प्लेटिनम, ये वाले PT, PD और RH। सी ऑप्शन है, ये तीनों कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 9 वाला है विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, बी ऑप्शन NO2, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सनलाइट, बी ऑप्शन। उसके बाद 10 है विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, डी ऑप्शन है। लगा लिया सबने?